मैं नीलेश जी से भी पूछना चाहूंगा, ये नासिक से मेंबर है, काफी बार आप लोग वीडियोस में देख चुके हो इनको, तो नीलेश जी कैसा लगा आपको सिस्टम, क्या लगा बताइए। ओनियन में अभी काम करने के लिए टाइम मार्च से चालू होने वाला है, बहुत अच्छा टाइम चालू हो जाएगा। जो पिंक ओनियन बोलते हैं उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम चालू हो जाएगा, क्योंकि पिंक ओनियन अपन होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं और अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, अपने सप्लाई के अकॉर्डिंग अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी ले सकते हैं। अश्योर्ड प्रॉफिट के लिए अपने को मार्च से गरवा ओनियन जो बोलते हैं पिंक ओनियन, उससे चालू करने के लिए, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो आप उस टाइम से चालू कर सकते हो। हमारे साथ में एमडीएच सर भी हैं, एमडीएच इनका नाम निकाला गया है हमारी तरफ से। इनका नाम मोहम्मद हासिम है, ये दुबई में ही रह रहे हैं और फिलहाल ये यहाँ पे जो भी ई कॉमर्स वर्कआउट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो सर आपका व्यू पॉइंट क्या है ओनियन के लिए, यहाँ पे जितना आपने देखा है, आप करीबन 1 साल से यहाँ पे रह रहे हो, तो आपके हिसाब से ओनियन का जो बिजनेस है, जो ट्रेड पार्ट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से हम लोग सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी, ये पूरा का पूरा एक टीम पार्ट आने वाले समय में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये पूरी टीम के तौर पे आप देख सकते हो कि आने वाले समय के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी में मिलेगी, तो उसी का पार्ट है एमडीएच सर। तो सर आपको कैसा लगता है कि क्या प्रोसेस सिस्टम किस तरीके से डेवलप होना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर ओनियन? थैंक यू सर, मुझे वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओनियन का यही प्रोसेस सेम रोहित सर जो है इसने बताया था। ये इसकी सेम जो क्वालिटी, जो दुबई की जो क्वालिटी है 55 प्लस जो है, 55 से 60 के बीच में अच्छी क्वालिटी लेके आएगा तो यहाँ पे अच्छी प्राइस मिलेगा। ठीक ठीक है। प्लस ये कुछ माल आ गया तो इवन यहाँ पे स्टोरेज का भी फैसिलिटीज है, वहाँ पे कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मेन वही क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। सर काफी देर से हमारे साथ में हैं, मैं सर आपसे भी पूछना चाहूंगा आप कब से इसको कर रहे हैं? इस बिजनेस में हम लोग 2 साल के ऊपर हो चुके हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे बेसिक जो फोकस करते हैं वो क्वालिटी के ऊपर करते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि वहाँ के जो सप्लायर एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम पूरा प्रोसीजर समझाते हैं कि क्या प्रोसीजर है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है वो भी है, एज वेल एज हम ये भी इम्पोर्टेंट रखते हैं कि उनका पैसा सेफ हो एंड ट्रांजैक्ट हो ऑन टाइम पे, ताकि हमारा रेगुलर सप्लाई हो सके। एंड जैसे कि सर ने बोला कि यस, रेगुलर सप्लाई पे ही एक मार्जिन हम लोग निकाल सकते हैं या मार्जिन हम लोग बता सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, स्टार्टिंग से जैसे हमने रवि जी से भी बात की थी, सर से भी बात की, और यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात की है, प्राइस फ्लक्चुएट होता है लेकिन उतना बड़ा गैप नहीं होता है जितना आप लोगों को इंडिया में बताया जाता है, जितना आप लोगों को फंसाया जाता है, बताया नहीं जाता। ये सीधा सीधा फंसाने का एक तरीका होता है कि डायरेक्ट आपको बोल दिया है कि प्राइस फ्लक्चुएट हो गई, आपका माल लॉस हो गया, आपका माल खराब हो गया। ये सब मिथ्या बातें हैं। यहाँ पे कंटेनर कितने दिन तक सर स्टैंड आउट रहा तो भी ओनियन खराब नहीं होता है? हम लोग यहाँ पे जो कंटेनर आता है वो एटलीस्ट, क्योंकि वहां से सप्लाई जब यहाँ भेजता है तो पूरा 10 to 15 डेज का ट्रांसिट रहता है, और उसके बाद भी यहाँ पे आने के बाद भी 4 दिन अगर हम 5 दिन लेके चले फिर भी क्वालिटी पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये वाले ऑनियन जो है, ये जो न्यू रेड ऑनियन है, इनका लाइफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है, खराब इतना नहीं हो पाता यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि 10 to 15 डेज का ट्रांजिट टाइम एंड आफ्टर दैट ऑल्सो 4 to 5 डेज फॉर द होल्डिंग टाइम। तो इसके अंदर भी इसकी क्वालिटी आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो अभी भी, कि अभी भी ये प्याज एकदम से क्वालिटी वाइज फ्रेश है, बढ़िया है, ड्राई है और एकदम फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर ये प्याज आपके सामने है। रवि जी, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक नए एक्सपोर्टर को ऑनियन के लिए सप्लाई चेन के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए इंडिया से? नहीं, सप्लाई चेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर समझ लीजिए यहाँ पे हम सब ट्रस्टेबल है, आपको पता है हम कहीं नहीं, लेकिन अगर आपको क्वालिटी का इशू आ गया तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो जिस हिसाब से क्वालिटी है उस हिसाब से रेट मिलता है। तो मेन तो सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि जब सबको अवेलेबल हो रहा है तब तो माल अवेलेबल ही हो जाएगा, लेकिन जब किसी को माल का शॉर्टेज आ रहा है फिर भी माल भेजना है मार्केट में, उस टाइम भी आपके पास माल रहेगा तो ही आप कमाओगे। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सप्लाई चेन। तो उसमें 100% उनका फोकस रहना चाहिए और अच्छे कांटेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज तो फिर जिस टाइम पैसा कमाने का टाइम है उस टाइम आपके हाथ में माल नहीं रहेगा।
तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जो सभी लोगों के माइंड में रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ इस टाइम पे ऑनियन की प्राइस बहुत हाई है तो हम कुछ कंटेनर्स ऑनियन के कर लेते हैं और उसमें प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये याद रखिए, ऑनियन के अंदर जो लोग पूरे साल काम करते हैं वो लोग भी इसी पार्ट के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप हाई रेट के टाइम प्रॉफिट अर्न करने के हिसाब से अगर ऑनियन में काम करना चाहोगे तो आपके लिए ये एंट्री बैरियर होगा और आपको 100% उसमें लॉस ही होगा, क्योंकि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्ट के ऊपर उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आपको अपनी सप्लाई चेन नेटवर्क जो है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से अपना बैठा के रखना है, आप जिनसे भी माल ले रहे हो, क्योंकि अगर आपको पूरे साल मटेरियल नहीं मिल रहा है इसका मतलब आप ऑनियन में ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, प्राइस के अंदर आप काम नहीं कर पाओगे। रोहित सर से आप बहुत बार पहले भी मिल चुके हो, मैं वापस एक बार रोहित सर से आप लोगों को कुछ बातचीत की। रोहित सर, जब स्टॉक वाला पोर्शन आता है इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोग ऑनियन के लिए स्टॉक को अवॉइड करते हैं, तो आपके हिसाब से स्टॉक करना अगर कोई एक्सपोर्ट में काम करना चाह रहा है ऑनियन में तो कितना इंपॉर्टेंट है? सर देखिए, जैसे स्टॉक करके अगर आप ओनियन में काम करना चाहते हो तो आपको गरवा ओनियन में ही काम करना होगा, और गरवा अभी जस्ट एक महीने भर में आपका गरवा स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे उसका सबसे बढ़िया रेट रहेगा, सबसे बढ़िया रेट इन द सेंस आप सबसे कम रेट रहेगा, तब आपको ओनियन स्टॉक कर लेना है। तो वो ओनियन तब तक स्टॉक करना है जब तक वो ओनियन एक स्टेबल रेट पे चल रहा है। जैसे रेट बढ़ने लग गया तो 1.5-2 महीने बाद उसका रीसेलिंग का आपको देखना चाहिए। उसमें क्या होगा कि आपका जो जब तक वो कम था तब तक आपका माल यहाँ पे आता है, जो रूटिंग मार्केट में आप प्रॉफिट कमा ही रहे हो। अब एक बड़ा प्रॉफिट आपको कमाना है तो फिर जो स्टॉक में आपने स्टोर करके रखा हुआ है ओनियन, वो आपको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। ये डबल ट्रिपल वाला कोई स्कीम है नहीं यहाँ पे। आपको अगर अच्छा और एक सस्टेनेबल इनकम करना है तो आपको गरवा में ओनियन स्टोर करना चाहिए। कम से कम आपको 1-2-3 कंटेनर तो भी एक माल स्टॉक होना चाहिए आपका। अब सप्लाई चेन के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका एक रूटीन सेटअप। रवि जी ने जिस तरीके से बताया और बाकी जितने लोगों से हम यहाँ पे मिले हैं सभी लोगों का कहना है, बट रवि जी ने एक नई चीज जो इसमें एक नया एंगल ऐड किया वो ये है कि आप खुद को वीकली एनालाइज कर सकते हो, आप खुद को क्वार्टरली एनालाइज कर सकते हो कि आप एक्चुअल में जो कर रहे हो उसके ऊपर किस तरीके से आपको फोकस करना है। लेकिन आप अपनी सप्लाई को, अपने प्रोसेस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने डिस्टर्ब किया तो डेफिनेटली आपको लॉस ही इसमें होगा। इसमें प्रॉफिट होने का टाइम जब आता है उस समय से पहले अगर आप आउट हो जाते हो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप लॉस मेकिंग बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हो। तो अगर आप ऑनियन में काम करना चाहते हो तो एक लॉन्ग स्ट्रेटेजी, एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको इस बिजनेस में एंटर होना है। सिर्फ 2 या 4 कंटेनर के लिए अगर आप खुद को इस बिजनेस में एंटर करवा रहे हो तो यकीन मानिए आपको फायदा नहीं होगा। मैं सभी लोगों का एक बार धन्यवाद करूंगा और आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि खुद पे भरोसा कीजिए, एक बार ग्राउंड रियलिटी को समझने का प्रयास कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में बिजनेस कैसे होता है, एक्चुअल में ऑनियन को किस तरीके से यहां पे वर्कआउट किया जाता है। दोस्तों ये ग्राउंड रियलिटी पे समझ में आएगा। जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि 50-60% का लॉस है, फ्लक्चुएशन है, यकीन मानिए वो आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं। यूएई एक ओपन मार्केट है, एक अपॉर्चुनिटी वाला मार्केट है, जहां पे आपको ऑनियन के लिए खास करके एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसा सर बता रहे थे कि अगर आपके पास में बायर है, अगर आपने किसी से बात कर रखी है तो सिर्फ 2 दिन के अंदर आप ओपन कंटेनर भी यहां पे सेल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर माल यहां पे लेके आते हो और बाई चांस अगर आपका प्राइस डाउन हो चुका है तो आप उसे होल्ड कर सकते हो। होल्ड करने के बाद में आप उसे रीसेल कर सकते हो, तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। बट ये सारी चीजें तब होगी जब आपको नॉलेज होगा कि बिजनेस करना कैसे है। ये सारी चीजें तब होगी जब आपको ग्राउंड रियलिटी का पता होगा, जब आपको ये पता होगा कि इस बिजनेस को किया कैसे जाता है। तो घर से निकलिए, नॉलेज लीजिए, प्रोसेस सिस्टम को बिठाइए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। प्रोडक्ट आपके पास में मोनोपोली वाला है, सिर्फ आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी, अपने खुद के सिस्टम को डेवलप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।